समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की जल तत्व की राशि मीन में गोचर कर जाएंगे और 29 मार्च 2025 से अगले लगभग 2.5 वर्ष तक यहीं गोचर करेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के 6वें भाव में गोचर स्थिति अवधि में शनिदेव के क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक फल देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह शनिदेव महाराज जब भी मीन राशि में गोचर करते हैं तो प्रायः जातक को शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और जब गुरु के घर में इनका गोचर होता है तो ये काफ़ी अपना रुख नरम रखते हैं, क्योंकि गुरु के घर में है और उन जातकों पर विशेष रूप से अपना शुभ प्रभाव देते हैं, शुभ फल देते हैं जो जातक इस अवधि में धर्म कर्म के कार्य करते हैं और भगवान एवं शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। शनिदेव महाराज जो भी बताते हैं वही भगवान भी बताते हैं। सत कर्म करना, न्याय प्रिय कर्म करना, अनैतिक कार्यों से बचना, मेहनत करना और अपने से छोटों का ध्यान रखना। जो भी तुला राशि वाले जातक 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 वर्ष लगभग 30 माह तक इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वह तुला राशि वाले जातक शनिदेव महाराज से इस गोचर अवधि में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति करते रहे। धर्म कर्म के संबंध में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको उबाधा। जैसे मछली समुद्र में रहकर सुख का अनुभव करती है और जैसे जैसे और गहराई में जाती रहती है और ज़्यादा सुख का अनुभव वह करती है, ठीक उसी तरह जो तुला राशि वाले जातक ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहेंगे, शनिदेव महाराज से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति विष्णु स्वरूप है और जल तत्व की राशि है और मीन राशि का चिन्ह भी मत्स्य है, मछली है। और शनिदेव महाराज जब भी 6वें भाव में गोचर करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। शनिदेव महाराज 6वें भाव में शुभ फलों की प्राप्ति क्यों कराते हैं? यह रोग ऋण शत्रु सेवा भाव है। रोगों को शांत करेंगे, रोगों में आराम होगा यदि कोई पुराने रोग हैं, शत्रु परास्त होंगे, कोई भी कर्जा लिया है तो समाप्त होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठ के आपको बहुत सारा धन देने वाले, आपकी आर्थिक पक्ष को बहुत ही मजबूत करने वाले। तो शनिदेव महाराज की 6वें भाव में गोचर स्थिति अगले 30 माह के लिए तुला राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। बहुत शानदार गोचर है शनिदेव महाराज का तुला राशि वाले जातकों के लिए 6वें भाव में। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से शनिदेव महाराज अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। शनिदेव महाराज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव कैसा होगा? आपके हित में होगा। उसके ज़्यादातर परिणाम आपको शुभ ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव जीवन मरण का भाव है, अचानक चीज़ों का भाव है, सडन रिजल्ट्स का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो इन सब क्षेत्रों में शनिदेव महाराज आपको विशेष शुभ फल देंगे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जो कि बहुत बड़ा होगा। शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो यहाँ पर विदेश जाने के योग बन सकते हैं। जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं उनको वीज़ा मिलने में सहायता मिल सकती है। विदेश में जो लोग सेटल हैं तुला राशि वाले जातक, वह धन कमा सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। क्योंकि 12th हाउस धन व्यय का भाव है, तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे ये आपके रोग के भाव में बैठे हैं तो रोगों को ख़त्म करने का कार्य तो करेंगे।
और शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि उनके मित्र बुध और शुक्र के घरों पर है। और तुला राशि, तुला लग्न के लिए शनिदेव महाराज अति योग कारक ग्रह, अति राजयोग कारक ग्रह। तो इनके दृष्टि फल भी कैसे मिलेंगे? बहुत सुंदर मिलेंगे। इनकी दशम दृष्टि आपकी तृतीय भाव पर है। और शनिदेव महाराज जब भी गोचर में तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो विशेष सब फलों की प्राप्ति कराते हैं। और यहाँ पर छठवें भाव में गोचर करते हुए दशम दृष्टि से तृतीय भाव को देखना ऐसे ऐसे कार्यों के लिए आपको ये प्रेरित करेंगे, आपको ऐसे ऐसे कार्यों के लिए जागरूक करेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं थे। और उन कार्यों से आपके कैरियर का विस्तार होगा और धन के लाभ होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करते हुए शनिदेव महाराज दशम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति के घर को ही देखेंगे। धनु राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति है। तो शनिदेव महाराज का गोचर स्थिति और दृष्टि स्थिति बेहद शानदार बनेगी। अब यहाँ जब इनका गोचर 2.5 वर्ष होगा तो शनि अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे। तो इनकी उन स्थितियों में आपको शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। और चूंकि यह वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, मंगल देव इस वर्ष के स्वामी हैं, क्योंकि 2 + 0 + 2 + 5 = 9 और 9 अंक के स्वामी मंगल देव है। अतः मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें। और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। अगले 2.5 वर्ष के लिए आशा है तुला राशि वाले जातक शनिदेव के छठवें भाव में गोचर स्थिति अवधि के फलों के बारे में भलीभांत समझ गए होंगे और शनिदेव महाराज के उपाय करके शनिदेव महाराज से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के लिए 2 तरह के उपाय हैं, व्यवहारिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय में शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जगमाई, और कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता है, और यही शनिदेव महाराज बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो पूरे संसार में इतने पदार्थ हैं, सकल पदार्थ हैं, अनगिनत पदार्थ हैं जिनको वो पा सकता है, वो उनके लिए सुलभ हो सकते हैं। लेकिन यह पदार्थ उनको सुलभ नहीं है जो कर्महीन है, वह इन सब पदार्थों से वंचित रह जाते हैं। कर्म हर मनुष्य को करना चाहिए। कर्म करने की कोई उम्र नहीं होती, और इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाइए। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करना चाहिए। अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, कर्म करते रहिए, डटे रहिए। इसीलिए वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया है, समय कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए, आप घबराइए नहीं, धैर्य रखे रहिए और अपना कर्म करते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन शनिदेव महाराज की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, और आप ऊंचाइयों को छुएंगे। जो कर्म कर रहे हैं उनके फल आपको निश्चित ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना ही है। अतः मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि किसी भी मुश्किल में घबराइए मत, धैर्य बनाकर चलते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। एक दिन निश्चित रूप से आप उन कर्मों के शुभ फल प्राप्त होंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ज्योतिषीय उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन शनिदेव महाराज का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।